नमस्कार, मैं अविनाश कुमार। आप देख रहे हैं ताज़ा समाचार। औरंगाबाद जिले से एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बताने जा रहा हूं। 18 जनवरी को होने जा रहा है 18वां सामूहिक विवाह औरंगाबाद जिले के पंचदेव धाम चपरा में सौजन्य बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति और समाज सेवी आरपीएफ वरुण कुमार सिंह द्वारा। तो सीधे हम जुड़ते हैं वरुण सिंह से और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। ताज़ा समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत हुआ सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 18 जनवरी को जो आप शादी विवाह का जो रखे हुए हैं टाइम, ठीक है, सामूहिक विवाह जी, तो उसमें आप कैसे क्या कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। हम लोग पिछले विगत 7 सालों से 8 सालों से सामूहिक विवाह करवा रहे हैं और ये 8वां सामूहिक विवाह इस बार 18 जनवरी को संपन्न होने वाला है। तो उसका अभी रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम प्रारंभ है और बस 1-2 दिनों में और हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर 18 तारीख को सामूहिक विवाह करवाएंगे वहाँ पे। कि इसका पीछे राज क्या, इसका मकसद क्या है जो आप करवा रहे हैं ये शादी विवाह जी, इसका पीछे का कुछ मकसद? अरे हम लोग को समाज के प्रति कुछ ऐसा कर्तव्य बनना चाहिए कि कुछ ऐसा वर्क हम लोग करें जो समाज के हित में हो। तो बस यह अच्छा कार्य है और हम लोग उसमें लगे हुए हैं। जी जी। समारोह में कितने शादी के ये हो रहे हैं जोड़े? इस बार वही है, करीब करीब 2 दर्जन के आसपास हम लोग बच्चियों को शादी कराने का टारगेट रखते हैं। उसमें कुछ बढ़ भी जाए या घट जाए तो हम लोग। और रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया क्या होगा? रजिस्ट्रेशन के लिए तो सबसे पहले है कि उनका पहचान पत्र होना चाहिए और इसके बाद एज प्रमाण पत्र हम लोग ढूंढते हैं और इसके बाद अगर सही है सब कुछ तो फिर एक फॉर्म फिलअप करवाया जाता है। और बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति का भूमिका क्या है? बस भगवान के नाम से हम लोगों ने एक समिति गठन किया है, बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति। वो संगठन मतलब अनरजिस्टर्ड एक संस्था है जिसके बैनर तले हम लोग ये कार्यक्रम करवाते हैं। एक सवाल और है सर जी, समारोह के दौरान कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, कौन सा कार्यक्रम है? सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, जैसे अब विवाह अगर आप करवा रहे हैं तो वहाँ हर एक कार्यक्रम होगा ना। रंगारंग कार्यक्रम तो नहीं है? रंगारंग कार्यक्रम भी होगा, लेकिन रंगारंग कार्यक्रम का पारिवारिक दायरे पे। हाँ, ये जो होना चाहिए पारिवारिक, पूरे परिजन वहाँ परिवार के लोग बैठे रहेंगे सभी के। और बाकी आपका रंगारंग कार्यक्रम से मतलब अगर है कुछ और तो वो नहीं होने वाला है। अच्छा, समाज में आप बढ़ चढ़ कर जो इस योगदान जो ले रहे हैं इसका मेन भूमिका क्या है? कुछ नहीं, हर एक इंसान को कहीं जितना बन सके समाज के लिए अपना योगदान देना चाहिए। और हर एक लोग, आप भी करते हैं, सामने के भाई भी कर रहे हैं, हर एक लोग कुछ ना कुछ करता है समाज के लिए। तो बस हम भी एक छोटा सा वर्क उठाए हैं और हम कर रहे हैं, तो हमारे साथ भी बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, वो लोग भी सहयोग कर रहे हैं। ये बताइए कि कब से आपको विचार आया कि मुझे ऐसा समाज सेवा करना चाहिए? ये काफ़ी दिनों से चल रहा है कार्यक्रम ऐसा। ये तो यहाँ के लोग जानते हैं, सारे लोग, कि जितना बन सकता है हम लोग उस मोड के हैं। मेरा ये हॉबी है, मेरा पैशन है। हम लोग किसी के काम आ जाएं, बस अपने आप को सफल मानते हैं। क्योंकि आप तो एक सरकारी जॉब करते हैं, आरपीएफ में है जी। और एक देश का भी सेवा करने वाले और एक समाज का सेवा करने वाले हैं आप। और ये बहुत बड़ी बात है कि जो देश को सेवा करते हुए समाज को भी सेवा कर रहे हैं आप। और पहली बात है कि कितने कन्याओं को आपने, ठीक है, अपने स्तर से सूत्र से जो बांधा गरीबों को, तो गरीबों को आपने आंसू जो है वो पोंछने का काम किया आपने, ठीक है, कितना गरीबों को आपने घर बसाने का काम किया। इसके बारे में कुछ विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, समाज से ही, देश के अंदर ही समाज है। समाज हम लोग संगठित रहेंगे तो देश में भी सब संगठित रहेंगे। हम लोग हर एक लोग को, पूरे हम लोग समाज के लोगों को एक कर्तव्य बनना चाहिए कि एक दूसरे के काम आ जाए। और हमारा समाज जो अभी काफ़ी पिछड़ा हुआ है और इस पिछड़ेपन में जो विवाहिक वगैरह जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के नाम पर काफ़ी लोग खर्च कर दे रहे हैं। दिमाग में एक ही चलता है कि हमें किसी तरह से सामने वालों से बेहतर कुछ करना है और इस तरह से वह वैवाहिक कार्यक्रम में वो काफ़ी खर्च करते हैं, काफ़ी पैसा बर्बाद करते हैं, जो कि मेहनत की गाढ़ी कमाई उनकी रहती है। तो हमने ऐसा एक आयोजन किया है, ऐसा एक कार्यक्रम हम करवा रहे हैं कि जिसमें किन्हीं का 1 रुपया खर्च नहीं होगा और
समाज की उन बेटियों का विवाह होगा जो जिनके गार्जियन धूमधाम से विवाह करने में अक्षम है। तो बस एक छोटा कार्य है, कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है हमारे लिए। और हाँ, हम जब ये कार्य कर रहे हैं तो बहुत से समाज में ऐसा संदेश जा रहा है, बहुत जगह अभी सामूहिक विवाह औरंगाबाद में और होने लगा है। और हमारे बहुत सारे मित्रगण जुड़ते जा रहे हैं और वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं कि ये कार्यक्रम सही है। तो समाज हित में जो बन सकता है सबको करना चाहिए, हम भी वही कर रहे हैं और कुछ हट कर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इस कार्यक्रम में कौन भाग लेने वाले हैं, जैसे बाहर से? आप जैसे लोग हैं, कुछ समाजसेवीगण हैं, ये सब आते हैं। और कोई बहुत बड़ा चेहरा, कोई बॉलीवुड का ऐसा कोई चेहरा तो है नहीं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बॉलीवुड नहीं, जैसे बड़ा बड़ा कोई यूट्यूबर हो गया या मनीष कश्यप हो गया जी, या कोई अच्छे लीडर हो गए जी, ये लोग कोई अच्छे समाज सेवी हो गए। जिस तरह आप समाज सेवी हैं तो आपसे भी कोई हो? हाँ, कुछ बंगाल के भी समाज सेवीगण आ रहे हैं जो ऐसा कार्यक्रम करवाते हैं। लोकल भी हम सारे समाज सेवीगण को बताए हैं कि आप आइए, और हम उनको सम्मानित भी करते हैं। और जो जितने यूट्यूबर्स वगैरह हैं बिहार के, जो हम जिनके संपर्क में हैं, हम उनको खबर करते हैं। और मनीष कश्यप जी लोग तो खुद बनाए थे वीडियो, वो लोग आएंगे जी। वो हैं मगध दर्पण से हैं, राकेश तिवारी जी हैं प्रयास न्यूज का, अभिनव जी हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म से, विशाल राय जी हैं टाइम्स ऑफ अयोध्या से, मगहिया जवान लोग हैं, तो ये आपके पास के ही हैं। और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर आप जानना चाह रहे हैं यूट्यूबर के बारे में तो ये सब आते हैं और इस वर्ष भी आएंगे। हाँ, बहुत का नाम हम नहीं बोल पाए हैं। हाँ, और ये बताइए कि ये जो आप कार्यक्रम वहाँ पे करवा रहे हैं तो इसमें क्या लागत लग रहा है आपको करवाने में? लागत के लिए आप उस कार्यक्रम के दिन रहेंगे, हमें लगता है। नहीं, उस तो रहेंगे ही, लेकिन आप ऐसे अगर बताइएगा तो पब्लिक थोड़ा देखेंगे हमारे। नहीं, लागत का हम जोड़ घटाव नहीं किए हैं फिलहाल। अनुमान ऐसे बताइए आपने आप क्या आइए, खर्च पड़ती है आपको? हाँ, आप आइए। उस कार्यक्रम में ये होगा कि बहुत ही धूमधाम से बेटियों का विवाह होगा, और जो उपहार स्वरूप भी हम लोग बच्चियों को देते हैं, जो शुरुआत बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए, तो वो सारे सामान हैं। और हम 1 साल से सामान वगैरह सब जमा करते रहते हैं, खरीदते रहते हैं साल भर से। तो पूरा उसका हिसाब किताब नहीं है। बाकी कुछ और भी लोग आते हैं, गिफ्ट के तौर भी कुछ दे देते हैं कि ये सामान भी है भाई, आप रख लो। तो अब पूरी आंकड़ा वो आप खुद लगाइए अंदाजा कर, लेकिन शादी होगी और धूमधाम से होती अच्छा, है। एक सवाल था सर जी आपसे कि बहुत लोग जब नौकरी करते हैं ना तो नौकरी तक में सीमित रह जाते हैं, अपने परिवार को समेट कर, बच्चे को पढ़ाना लिखाना, और आगे समाज के बारे में सोचते नहीं, बस अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं। लेकिन समाज के बारे में कौन सोचेगा? ये इतना सोचने का फुर्सत किसी को नहीं रहना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, वो समाज के लिए सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस देश में जो जॉब करते हुए बहुत अच्छा कार्य किए हैं, और उन लोगों से हम लोग को सीख लेनी चाहिए। और ये आप अकेले शुरुआत तो कीजिए, बस देखिए कारवां बनता जाएगा। यहाँ भी पूरे औरंगाबाद में करीब सैकड़ों बच्चे हैं, सैकड़ों लड़के हैं, लोग हैं जो तन मन से जुड़ जाते हैं। कुछ लोग हैं जो धन से भी चाहते हैं कि हम सपोर्ट कर दें। तो शुरुआत करना चाहिए बिना किसी को देखे, आगे पीछे, अच्छा कार्य के लिए। आपके साथ एक काफ़ी लोगों की टीम बनती जाएगी। हम जब बोकारो गए थे तो बोकारो में एक जगह टुक्का डी है जगह, समझे जी। वहाँ पे हम चाय पी रहे थे तो एक बंदा था, तो बातचीत हो रही थी, तो वो बोले कि हमारी बहन का शादी है। तो हम बोले कौन सा बहन? तो चचेरी बहन का शादी है, तो वरुण भैया शादी करवा रहे हैं, समझे। तो वरुण भैया का सारा श्रेय हम लोग देते हैं। तो हम बोले आखिर कौन वरुण भैया, कहाँ के भाई? तो औरंगाबाद जिला के जो रहने वाले हैं, जो RPF में है। तो बताइए कि आपका जो नाम है तो कहाँ तक है? कौन सी जगह बताए? कहाँ? बोकारो टुक्का डी। अच्छा, बोकारो। हाँ, उनका वो बोले कि हमारी चचेरी बहन का शादी हो रहा, तो यहीं के लोकल ही हाँ, झारखंड बगल में है, वहाँ के भी काफ़ी बच्चियों का हम लोगों ने विवाह करवाया है। कुछ लोग यूपी से भी, यूपी के बॉर्डर से भी आए हुए हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लड़की कहाँ की हो, लड़का कहाँ का हो। हाँ, हम लोग एक वेरिफिकेशन करते हैं कि लोग जेन्यून है कि नहीं है, और इसके बाद उनका उम्र जो है सही है कि नहीं है। तो सारी चीज़ जांचने परखने के बाद हम लोग अलाउ करते हैं और उन लोगों का विवाह करवाते हैं। देखें, जैसे अभी हम वरुण भैया से जो बातचीत किए
तो बहुत अच्छा लगा मुझे बातचीत करके। और बात ऐसा है कि जो देश को सेवा करने वाले सपुत्र जो हैं और समाज सेवा करने वाले, तो इनका जितना भी नाम लेंगे बहुत कम है। और इनका नाम तो क्या झारखंड बिहार क्या पूरे देश विदेश में भी है। और इनसे कुछ सीखने की जरूरत है लोगों को। अगर ऐसे ऐसे अगर मानसिकता वाले लोग अगर हो जाएंगे तो कुछ लोग बिहार सुधरेगा। और हम लोग को मिलकर बिहार को एक अच्छा बिहार बनाना है और सुधारना है पूरे इंडिया को। जय हिंद। मैं